हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने चैनल पर। तो ये हो रही थी सुबह और मैं उठ गई थी। टाइम हो रहा था नीचे पहुँचते पहुँचते तो नहीं, मतलब 6 बज गए थे। देखा था मैंने वॉच में, ये 5 मिनट आ गए। और ये आलू रख दिए थे उबलने के लिए। बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल निकल जाते हैं, तो आलू उबलने रख दिए थे। और आलू उबल रहे थे इधर, जब तक मैंने ये पराठे सराठे रेडी कर दिए थे, क्योंकि बच्चों का ना जल्दी स्कूल जाना होता है। उनका अगर वो टाइम से ना पहुँचे तो उनका गेट बंद कर देते हैं स्कूल वाले। तो आप सभी मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। अभी लाइक्स तो इतने नहीं आते, बट कोई नहीं, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, उतने में सब्र करना सीखो, और करना भी चाहिए। तो आज के मेरा टॉपिक ये है कि आज के मैं ब्लॉग में ये बताने वाली हूँ कि मैंने कभी सीटेट की कोचिंग की है कि नहीं की, या फिर मैंने कोई कहीं से कभी कोर्स लिया है, या फिर मैं खुद से सेल्फ़ स्टडी से किया है। और सेल्फ़ स्टडी से किया तो कहाँ पे कितनी कमी रह गई, क्या कमी रह गई, जो मतलब मैं कुछ मार्क्स से हर बार रह गया मेरा। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैंने कहीं से ना तो कोचिंग की कभी। लोगों ने बोला मुझे शुरुआत में, जब मैं बीएड कर रही थी, 2019 का मेरा बैच था, 2017-2019 का बैच। तो उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं बोला, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह कोचिंग कर रहे थे, यूपी टेट की कर रहे थे, क्योंकि मेन यूपी टेट की और अपना जो रहता है ये रीट की, ये सारी कोचिंग चल रही थी। क्यों, अपनी यूपी में वैकेंसी तो आई नहीं है। मैं यूपी की हूँ, शादी मेरी दिल्ली में हुई है। तो जहाँ हमें जॉब का लग रहा है स्कोप, जहाँ भी जॉब लग रही है, हम वहाँ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब हमें सिर्फ जॉब से मतलब है, गवर्नमेंट जॉब से, वो कहीं से भी मिलती हो। तो मेरी काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह कर रहे थे कोचिंग, बट मैंने नहीं ली। मैंने मना कर दिया कि यार अगर कोचिंग लग जाती है तो उसके बाद देखो अलग ही प्रेशर होता है कि तेरी कोचिंग भी लगी थी, फिर क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। और ये यूपी टेट, सी टेट, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इसके बाद वैकेंसी कब आए, कब मिले। अब मुझे ही देख लो, मेरा रीट क्लियर करे हुए भी 2 साल हो गए, यूपी टेट करे हुए भी 2 साल हो गए। यूपी टेट में भी कितना पंगा हुआ था अपना, कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर दोबारा कराया। उसमें भी सुना था कि उसमें काफ़ी चीटिंग वगैरह हुई थी। और अपने सी टेट में भी लास्ट टाइम हुआ था, इसमें भी चीटिंग हुई थी। तो मैंने कहीं से कोई कोर्स परचेज नहीं करा, मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं करी। मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करती थी और अपने मॉक टेस्ट लगा लेती थी। ऐसे मैं अपने एग्ज़ाम देती हूँ और मैं कहीं से कुछ नहीं करती, मेरी सेल्फ स्टडी चलती है। और एग्ज़ाम की बात रही तो मैंने बीईओ का भी दिया है, आरओ का भी दिया है, लेकिन मैं करती सेल्फ स्टडी से हूँ। अब हो सकता है ये मान लो कि हम में से कितने सारे लोग हैं, और हम सब लोग ही ऐसे हैं, मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते, और जब तक डेट नहीं आती हम तब भी नहीं करते। और जब आ भी जाती है हम सोचते हैं यार इतनी दूर है, कर लेंगे। मैं ईमानदारी से, मैं ना सच बात बता रही हूँ, हमारी थॉट यही रहती है कि अभी तो टाइम है, अब कुछ मत लो। आप सी टेट को ही ले लो, सी टेट का 7 जुलाई का एग्ज़ाम है। अब जिनके भी 3-4 बार में नहीं क्लियर हुआ, कुछ मार्क्स से रह गया, तो वो क्या कहेंगे, यार कुछ मार्क्स से रह गया था, अभी तो टाइम है, पढ़ लेंगे, 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, कौन सा टफ है, हमारा तो पढ़ा हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ नहीं है। ये हमारी सोच हो जाती है उस टाइम पर। लेकिन इस बार देखो, 3-4 बार अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो कहीं तो कुछ कमी रही होगी। अगर कोचिंग लेने के बाद ही अगर आपका नहीं हुआ तो फिर तो आपने अपनी भी नाक काटी और अपने घर वालों की भी काट दी। तो कम से कम ये प्रेशर तो नहीं है उन बच्चों के ऊपर जिन्होंने कोई कोर्स वगैरह परचेज नहीं किया, भाई सेल्फ स्टडी करी थी और सही से अपने आप को अब नहीं दिखा पाए रास्ता, कि हमें ये पढ़ना था वो पढ़ना था, गलत पढ़ लिया और नहीं हो पाया। तो इस बार ये करो कि मतलब आप चैलेंज कर लो कि यार मतलब मेरी नींद, मेरी रील्स जो मैं फ़ोन पे देखती हूँ, क्या मेरे से बढ़ के हैं क्या? क्या मैं इन पर मतलब कंट्रोल नहीं कर सकती क्या? रील्स देखो, थोड़ी देर के लिए देख लो, कोई बात नहीं, चिल करो। अब इतना भी मतलब वो नहीं कह रही कि आप बिल्कुल सन्यासी बन जाओ कि मत मत हाथ हाथ में फ़ोन ही मत लो। अब ऐसा हो भी नहीं सकता यार। कोई भी चीज़ चेंज करोगे तो वो धीरे धीरे चेंज होती है, एकदम से चेंज नहीं हो पाती। अब मैं हूँ, अब मैं यूट्यूब पे 3 साल पहले आई थी, अब मैं आती ही सोच लूँ कि यार मुझे सक्सेस मिल जाए, तो नहीं मिल सकती। 1 साल वीडियो डाली, 2 साल डाली, मैं तो हिम्मत हारने लगी थी, वीडियो डालती भी नहीं थी। फिर मैं ऐसे धीरे धीरे डालती थी। एक वीडियो मेरा वायरल हो गया, एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो से मेरे चैनल का काफ़ी वॉच टाइम पूरा हो गया। अब चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बता दूंगी। बाकी अब तो मेरे उसमें जाके वीडियोस में अगर देखोगे तो पता लगा ही लोगे कि चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। तो बस यही है कि मतलब थोड़ी सी आदत डालो
और मैं लास्ट ब्लॉग में भी ये बोला था कि आदत बना लो, आदत बना लोगे ना तो ये दिमाग है अपने आप उस चीज़ को करने भागेगा। दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लो। अब दिमाग आपको अपने कंट्रोल में ना कर ले, बस यही है। और मैं कोई ज्ञान देने नहीं आ रही, मतलब ज्ञान तो मैं दे रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मतलब वो चीज़ कर रही हूँ कि यार देखो, जो मेरे साथ चल रहा है वो आप में से बहुत लोगों के साथ चल रहा होगा। अब मेरे ये कुछ कहने सुनने से अगर सेम सिचुएशन है किसी की तो जग भला तो सब भला। और चलो इसी बात पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।